धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। मैं सुंदर भाई की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय। राम जी कारजयो सब हुए पुराना, शेरे सुंदर भाई के सिखापन, हृदय बैठा कहलाया रासा, पहले फेरे के दो किए प्रकाश, पहले फेरे के दो किए प्रकाश, सुनियो साथ तुम यह कारण, प्रणाम प्रणाम। फरमाइए पुजारी जी महाराज, फरमाइए सुंदर साहब। कारण सुनियो साथ यह कारण, आप महान बुद्धि के सागर आदि पिया श्री प्राणनाथ जी अपनी पत्नी सुंदर साथ को फरमाते हुए कह रहे हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकाश हिंदुस्तानी आत्मा का प्रकाश प्रसंग के अंतर्गत आत्मा का जो प्रकाश हो रहा है और जागनी का प्रकरण गुम्बदी में चल रहा है, दोनों एक ही है। जागेंगे तभी तो आत्मा का प्रकाश होगा, है ना। तो यहाँ पर आत्मा का प्रकाश हो रहा है। आत्मा के प्रकाश के अंतर्गत ब्रह्म आत्माओं को यह बताया जा रहा है कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम जो ये वाणी सुन रहे हो, है ना, ये जो वचन सुन रहे हो, इन वचनों को सुनने के पीछे का जो कारण है, वह कारण तुम्हें जानना चाहिए। कि वह कारण क्या है? वह कारण यह है कि हम परम धाम से माया का खेल देखने के लिए आए। माया का खेल देखने के लिए आए हैं, तो तुम्हें खेल दिखाने के लिए हमसे पहले आए सीधा, हमसे पहले आ गए राजी महाराज आ गए। राजी महाराज आए तो वह हमें खेल दिखा रहे हैं। वो खेल दिखा रहे हैं तो पहले सुंदरबाई आई। सुंदरबाई कौन? श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, श्यामा जी का अवतार श्री सुंदरबाई आई। वो क्यों आई? उन्होंने राजी महाराज ने उनको आदेश दिया कि हे रुवल्ला श्यामा जी महारानी, जो संसार में माया का खेल देखने के लिए ब्रह्मात्मा आई है, उन्हें जगा करके लेके आओ। बोला लिया रुवल्ला जो रूप में लिया, जो मुझसे प्रेम करने वाली ब्रह्मात्मा है, उनको जगा करके लाओ। समझना आत्मा का प्रकाश, इसको हल्के में मत लेना। हम लोगों को क्या करना है? ये संसार में एक बात सुनो, क्या होता है, हम लोग कथा सुनते हैं, संसार में अनेक कथाएं चलती, रामायण चलती है ना, भागवत चलती, महाभारत चलती, अनेक कथाएं, उपनिषद पे वो कथाएं हैं। वो क्या है? कथा। जब आप कथा सुनते हैं तो उस कथा में आप पात्र नहीं होते, ठीक है। भागवत सुनेंगे तो आप भागवत के पात्र नहीं रहेंगे, लेकिन जो हम वाणी सुन रहे हैं इसमें हम पात्र हैं। बोलो श्री ये पात्र हम हैं। इस पात्र बन करके जब हम इस वाणी का रसास्वादन करेंगे तब हमारी आत्मा
वाणी को आत्मा के प्रकाश से अनुसार न ले, हम इसमें अपने आप को न समझे कि राज जी महाराज आए। एक ज्ञान ये होता ना कि राज जी महाराज आए, तारताम लाए, परमधाम चले गए, समझे ना, तब परमधाम चले गए। अब परमधाम राज्य चले गए तो हम तो 14 लोक में है ना, तो हम तो वे पात्र में ना रहेंगे। जब तक राज्य है तब तक लीला है, जब तक राज्य है तब तक लीला है। तो लीला तब तक रहेगी जब तक राज्य रहेंगे, क्योंकि राज्य के साथ जो हमारा संबंध है, राज्य के साथ जो हमारा प्रेम है, वह प्रेम तभी प्रकट ब्रह्मात्मा कर पाएगी। इसलिए ये जो राज्य महाराज ने हमें वाणी भेजी है, उस वाणी को राज्य कहते सुंदरबाई के अंतर्गत आकर के, हम चौपाई तो राई ना, सुंदरबाई के अंतर्गत आकर के धनी जी विराजमान हुए। और वो धनी जी विराजमान हुए तो वो इसलिए हुए, उन्होंने कहा कि हे सुंदरबाई, खेल में सुंदर साथ आया है, उन्हें जगा करके परमधाम लेकर के राज्य भी कहते हैं हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि घर। अब राज्य आए और ब्रह्म सृष्टि को लेके जाएंगे, बोले पौड़े भोले जागसी एक साथ आएंगे और एक साथ जाएंगे। अब इसे में हम सब सुंदर साथ जो है उनके लिए यही प्रसंग बन रहा है कि राज्य महाराज तो साक्षात पन्ना जी में विराजमान हो गए हैं और हम अब उनका प्रेम जाहिर करें, अब उनके साथ हमारा जो संबंध है वह जाहिर करें, तब तो हमारा आत्मा का प्रकाश है। अगर हम इस लीला में शामिल नहीं होंगे, जागनी में शामिल नहीं होंगे, तो हमारा आत्म प्रकाश नहीं होगा। इसी कारण से यह वाणी आई है, जो तुम पहले भरे पाऊं, इसीलिए कहा, स्पष्ट होता जा रहा। देखो, जो तुम पहले भरे पांव, जैसे तुमने पहले पांव भरे, कौन से पांव भरे थे पहले? ब्रज में। कैसे पांव भरे थे आपने? रास में। ब्रज में क्या था? ब्रज में हमें मालूम था राज्य हमारे साथ हैं, तो हम राज्य के साथ ही लीला कर रहे थे। अभी ब्रज लीला चल रही ना पन्ना जी में, ये अभी समय ब्रज लीला का चल रहा है, इसलिए राज्य महाराज आगे आ गए, विराजमान हो गए। हम ब्रज लीला में राज्य महाराज एकदम पास आ जाते, देखो कितने पास दर्शन होता है ना। ब्रज में जो हमने राज्य महाराज से प्रेम किया ना, यानी पगलिया पंचाली, यानी पगला प्रमाण सुंदर साथ जी, जो हमारा राह है कि हम ब्रज में जैसे थे, हमें पहचान थी कि ये हमारे राज्य हैं, वैसे ही पहचान हमें रास में थी। तो जागनी में काहे नहीं हो रही? जागनी में काहे नहीं हो रही? कृष्ण जी हैं कि साहेब हैं? ना एक ही है, समझ में आ गई? एक ही है। समझ में आ गई? ये जो भेद बन रहा है ना, उस भेद का कारण है हमारी आत्मा का प्रकाश नहीं। हमारी अगर आत्मा का प्रकाश होता तो हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, अक्षरातीत श्री कृष्ण पन्ना जी में विराजमान है, यह दर्शन करते और क्या करते। अगर आपकी आत्मा का प्रकाश ही नहीं है, आपने वाणी को तो ले लिया, राज्य से जुड़े नहीं, यही तो बात हो रही है। बात तो यही हो रही है कि राज्य हमें जगाने के लिए आए और वो दीदार ले रहे पन्ना जी में। तुम्हारे अंदर अगर यह ज्ञान, यह इल्म, यह निस्बत नहीं आ रही है, राज्य महाराज के साथ यह प्रेम नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी आत्मा नहीं जागी। तुम सो रहे हो, तुम्हें राज्य की पहचान नहीं, तुम आज भी कह रहे हो परमधाम में कौन? हमेशा मर के भी न पा पाए हो। राज्य कहते हैं महाप्रलय तक यह संसार चलेगा, ये जो अवसर आया है जागने का, जाग करके देख लो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ, वही अक्षरातीत कृष्ण सब विद वतन सहित जाहिर होकर के अखंड दरबार मंगला जी में दर्शन दे रहे हैं
और इसमें जो खेल रहा है वो है जागनी रास 36,000 का मेला है। इसमें जो खेलेगा, इसमें जो जागेगा, उसी का 36,000 का मेला है। जीव सृष्टि को थोड़ी, जिसकी आत्मा का प्रकाश नहीं होगा वो क्या इसके सुख ले पाएगा? इसीलिए कहते हैं, हे प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से आपने पहले फेरे में अपने पिया की पहचान की, जिस प्रकार से रास में अपने पिया के साथ प्रेम किया, उसी प्रकार से जागनी में भी अपने पिया से प्रेम करके चलो, वही राह चलो। यो हे चलो जिन भूलो दाओ, वो ही चलो जिन भूलो दाओ। ये अवसर आया है, ये जो शुभ अवसर आया है, इस अवसर को मत भूलना। तुम्हारे लिए अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में तुम्हें जगा करके परम धाम ले जाने के लिए आया है। इस अवसर को मत भूलना। ये तुम्हारे लिए कृपा हुई है, ये राजी महाराज की कृपा हुई है। उस कृपा की पहचान करो। तुम्हें जाग करके अपनी आत्मा को राज्य के साथ जागृत होकर के देखना है उनको सुखों को। ये अवसर फिर नहीं आना, ये अवसर तुम्हें मिला है, इस अवसर की पहचान कर लो। वे देखो ये पहले वचन, भी देखो ये पहले वचन, भी देखो ये। इसलिए जो तारतम वचन आए हैं इनको देखो, जो तारतम वचन आए हैं ना इनको देखो। क्यों देखना ये वचन? अब थोड़ी वचन की परिभाषा भी समझ लो, नहीं तो फर्क हो जाए। सुनील तो कछु और कहा, वाणी कछु और कहा। अगर तुम सुनील की मान रहे ताकि गुरु जी आए, गुरु तो सुनील ही है ना, तो सुनील की बात मानो के वाणी की। ये फर्क, ये भेद आपको पता रहना चाहिए। इसका उदाहरण गुरु कंचन, गुरु चंदन, तुम सतगुरु की दुआ। ठीक है, कहते हैं गुरु कंचन है। गुरु की महिमा बता। गुरु कैसे है? कंचन। कंचन यानी सोने का शुद्ध सरल कंचन। अरे गुरु तो महिमा इतनी भारी है कि वो तो कंचन के समान है। ठीक, तो शिष्य कैसा होना चाहिए? शिष्य भी तो कंचन होगा ना। वो तो गुरु अपने समान ही बनाएगा। वो ज्ञान जो देगा उसको अपने समान ही ज्ञान देगा। वो भी कैसा बनेगा? कंचन। तो क्या कंचन का ये स्वभाव है कि वो अपने जैसा सोने से सोना बनता है? पारस से बना। कैसे बना? पारस। कहा ठीक है, कंचन नहीं, गुरु पारस। गुरु कंचन नहीं, गुरु पारस है। कैसे? पारस से कंचन बनता। अच्छा ठीक है, तो गुरु जी ने पारस है और तो उन्होंने कंचन बना दिया, सोना बना दिया, लेकिन पारस तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन गुरु जी ने पारस नहीं बनाया। तो फिर कहते गुरु चंदन ब्रह्म। गुरु कैसा है? चंदन। चंदन लगाओ सो खुशबू भी दे है, सो हमने चंदन लगा लो सो हम भी खुशबू देने लगे। लगे भी चंदन तो तब तक खुशबू दे ना, और चंदन पेड़ लो तो एक को पट्टा लगो, माया को संसार है, तो वो माटी लग गई उनमें। गुरु कंचन, गुरु चंदन के समान है, लेकिन वो चंदन का भी गुण नहीं है कि वो अपने समान ही चंदन। इसलिए राजी महाराज कहते हैं तुम सतगुरु दीपक, तुम सतगुरु दीपक। जो सतगुरु आए, सतगुरु मेरा
गोविंद दो खड़े काटी लागू पार। बलियारी मेरे गुरु की जो गोविंद जी बताए, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, तुम किसके पांव लगोगे बताओ? गुरु की। गुरु की है ना। अब गुरु सोई जो अलग की देवे लख गुरु जी तो हमने देखो राजू की भक्ति करत, गोविंद की भक्ति करत, गुरु की भी भक्ति करत, गोविंद की। अब गोविंद की भक्ति गुरु करत और गोविंद जी आ गए खड़े हो गए तो गुरु भी उनके संगे खड़े हो गए। नहीं आई समझ? गुरु गोविंद को साथ में खड़े हो गए तो फिर तुम गुरु और गोविंद के बगल में खड़े कैसे हो सकते हैं? पहले तो गुरु को खुद पहचान नहीं गोविंद की। भाई गुरु गोविंद के साथ खड़े नहीं हो सकते। अगर वो खड़े हुए हैं तो वो दीपक नहीं, तो वो दीपक नहीं है, वो गुरु कंचन है, वो गुरु पारस है, वो गुरु चंदन है। इसलिए वाणी में कहा वो सतगुरु मेरा मेरे जो सतगुरु हैं वो तो श्याम जी हैं। आईने से चरण रहूं मैं तो इनके चरण ही संबंध मेरा याही सो, यही हमें जगाने के लिए आए। तारतम कौन लेकर के आया? श्याम जी महाराज लेकर के आए ना। तारतम लेकर के कौन आया? तो सुनील जो तारतम दे, कौन सो तारतम दे? श्री राज जी ने तारतम वही देते हैं जो राज जी। तो ज्ञान तुम्हें कौन मिलेगा? ज्ञान भी तुम्हारे लिए तारतम वाणी है। अगर आप सद्गुरु श्याम जी के अनुयायी हो जिन्होंने तुम्हें अपने समान दीपक बनाया है तो तुम्हें वाणी को ही मानना है। ये वचन ये देखो ये पहले वचन, ये वचन तुम्हारे लिए आ गया। यानी कि अब सुनील की बातें नहीं सुनना। अगर तुम सद्गुरु दीपक के अनुयायी हो, उन्हें राजी महाराज ने तुम्हें अपने समान कहा है, ब्रह्म सृष्टि का ही ब्रह्म समान, ब्रह्म देवता तो गत हो तुम, तो तुम राज्य की पहचान करोगे। और उन राज्य की पहचान करने के लिए तुम्हारे पास एक ही साधन है और वह साधन एकमात्र तारतम वाणी है। अगर तारतम वाणी के विपरीत एक भी शब्द है तो हम उसको नहीं मानेंगे, उन शब्दों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे सतगुरु की वाणी तारतम वाणी है। ये उनके वचन है। अगर हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, तो हम उनको प्रणाम करेंगे। करोगे कि नहीं? ये फर्क हमेशा ध्यान रखना, ये ईमान रखना। ये आत्म प्रकाश की बात है कि वाणी तुम्हारे लिए राज्य लेकर के आए हैं। वाणी हम इसलिए सुनाते हैं कि राज्य लेकर के आए हैं। अगर हमने अपने इसमें ज्ञान मिला दिया तो वो सतगुरु का ज्ञान नहीं कहा जाए। कोई भी हो, आपको इतना ज्ञान रहना चाहिए। अगर तारतम वाणी के अनुरूप हम नहीं मानते, तारतम वाणी को छोड़ करके हम अगर सतगुरु की यानी अपने गुरु की बात मानते हैं और जो वाणी में नहीं लिखी है, तो जान लेना तुम राज्य की अनुयायी नहीं हो, तुम वाणी के प्रकाश में नहीं हो, तुम झूठ में हो, तुम नाजी फिरका में नहीं, नारी फिरका में हो। दो फिरके हैं, एक नाजी फिरका और नारी फिरका में मोहम्मद के ही वाणी तो कहते ना वाणी मानते हैं हम, लेकिन वाणी को पूर्ण रूप से नहीं मानते। जो नाजी फिरका होगा, जो आत्म प्रकाश में आएगा, जो ब्रह्म आत्मा होगी, वह वाणी के अनुरूप ही चलेगी, वाणी के अलावा किसी की बात को नहीं मानेगी। प्रेम सेवा यो राखो मन, प्रेम सेवा यो राखो मन। इसलिए अपने अंतर्गत जो पहले फेरे में हम
प्रेम किया, उस प्रेम को यहाँ दर्शाओ, अपनी निस्वत राज्य से जोड़ो, ये ज्ञान छोड़ो, ये हमें राज्य को पाना है। ये ज्ञान हो गया कि राज्य साक्षात पन्ना में विराजे हैं, अब हमें उनसे प्रेम करना है। हमें परम धाम जाने के लिए नहीं खोजना, हमें राज्य को कैसे प्राप्त करना ये नहीं खोजना, हमें ये साबित करना है कि राज्य महाराज बैठे हैं, हमें उनसे प्रेम कैसे। कितना अंतर है। हम आपसे पूछ रहे, बोलो परम धाम किसको जाना है? हाथ उठा, जी को परम धाम जाने, हाथ उठा। यही तो परम नाम है, यही तो परम नाम है, यही तो परम नाम है, और क्या। यानी कि हमें परम धाम मिल गया। अब परम धाम मिल गया तो क्या करेंगे? जैसे परम धाम में राज्य के सुख लेते हैं वही सुख अष्टपहर सेवा करेंगे। जो अष्टपहर पन्ना जी में जाहिर हुई उसमें शामिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ, यही रास्ता। चलो भैया, अब कहूंगी तारतम रोशन कर, अब कहूंगी तारतम रोशन कर। देख लो, वाणी सुन लो, ये वाणी का प्रकाश है, तारतम का प्रकाश है। तारतम का प्रकाश क्या? तारतम तेज ज्योति है, इससे कहा हो 105 का वतन जीव देखे कोई। माया ब्रह्म का निवेदा हो गया कि स्वपन की सृष्टि अलग है, वतन की सृष्टि हम वतन में जान गए, हमारी आत्मा का प्रकाश हो गया, अब हमें धनी की पहचान हो गई, हम उस पहचान के अनुरूप अपना जीवन जिएंगे, शंका में नहीं रहेंगे। बेशक इल्म है, इसमें जो शंका खड़े हो रहे हैं, इस शंका के पीछे एकमात्र कारण वाणी से विपरीत चलने वाला ज्ञान है। बेशक इल्म आया है, इसमें शंका नहीं होती, और शंका होती है तो उसमें राज्य नहीं, वाणी नहीं, सुनील को ज्ञान है। ये शंका जो खड़ी होती है ना, वो शंका के पीछे हमारा अपना ज्ञान होता है। गुरु कंचन, गुरु पारस, इन गुरुओं का ज्ञान है। तुम सदगुरु का जो दीपक का ज्ञान है वो नहीं होता। एली जो साथ नेहचे चित धरा, इसलिए निश्चय मतलब निश्चित करके तुम अपने चित्त में धारण कर लो कि हमें वाणी के विपरीत नहीं चलना। जो वाणी कहेगी हम उसको स्वीकार करेंगे, और जिस दिन आपने वाणी को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया, वही दिन से जो ये बड़ी रत्न महान ये उड़ गए। कैसे वाणी नहीं कहाते, वाणी बेशक इल्म है, वाणी में भेद है ही नहीं, मूल अद्वैत की बातें आई है, परम धाम की लीला जाहिर हुई है, उसमें शंका है ही नहीं। और शंका अगर बनी हुई है, उसके पीछे का कारण वाणी के विपरीत चलना है। कहे श्री इंद्रावती अब ऐसा होए, इसीलिए श्री इंद्रावती जी कहती है, फरमा रही है कि ये प्यारे सुंदर साथी, सुंदर बाई आई, हमें आकर के जगाया, बताया, खेल में आया है साथ, सुंदर साथ खेल में आया है, इसको जगा करके परम धाम लेके जाना है। इसलिए ये खेल का जो खेल हुआ है जिस कारण से, उस खेल को उड़ा करके मूल राज्य महाराज से जुड़ जाओ और आनंद आनंद करो। साथ को संशय न रहवे कोई। बताओ किसी को शंका है क्या? है किसी को शंका? आपने वाणी पढ़ी, आपने राज्य की पहचान करी, आपको राज्य महाराज के साथ लीला में प्रवेश कर जाते हैं, फिर किसी प्रकार की शंका। अब लीला में प्रवेश न करो तो फिर प्रतिबिंब लीला में घूमो। लीला में प्रवेश न हुए, शंका हुए कि अक्षरातीत कृष्ण और प्राणनाथ में अंतर है, तो फिर क्या हुए? प्रतिबिंब में घूमो, वो नहीं घूमो, यह थोड़ी राज्य में है। इसे
भैया सुंदर साथ जी, राजी महाराज फरमा रहे हैं ये जो अवसर आया है इस अवसर को मत खो। राजी महाराज तुम्हें जगाने के लिए आए हैं और तुम्हें ले करके जाएंगे, ये भी विश्वास रखना। तुम्हें लेकर के जाएंगे, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, इसको विश्वास रखना। इंद्रावती सखी फरमा रही है ब्रजरास तुमको लीला कहे, ब्रजरास लीला तुमको लीला कही। जो ब्रजरास है उस लीला को हमने तुम्हें बताया है। अब देखो, राजी महाराज आए, सतगुरु महाराज बैठे हैं, धनी जी बैठे हैं, सतगुरु धनी श्री देवचंद जी और सिद्धि साहब जी को, इंद्रावती जी को शंका हो गई कि हमें धनी के दर्शन नहीं हो रहे। तो दर्शन नहीं हो रहे हैं, इस कारण से उन्होंने कसनी कर, ठीक है ना। अब कसनी कर रहे हैं, बाद में जब वाणी अवतरण हुआ उस समय फिर कहते हैं पोते प्रकट पधारिया छुआला जीव नगर से नाश। हे धनी, आपको साक्षात विराजमान थे, आपने हमें ब्रजराज का अंदर पर्दा क्यों दे दिया। तो लीला का अर्थ साफ है, जहां ब्रह्म सृष्टियां हैं, जहां राज्य है, वहां वास्तविक लीला है, और जहां राज्य नहीं वहां पर लीला। तो या तो आप राज्य को साक्षात मानो, पहचान करोगे कि राज्य हमारे यही अक्षरातीत है, यही धनीधाम, यही ईसा मोहम्मद मेहदी, पूर्ण ब्रह्म सृष्टि मानो काम। अक्षरातीत कृष्ण आ गए ब्रह्म सृष्टियों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, अखंड दरबार बंगला जी में दीदार दे रहे हैं। इस पर जो ईमान ले आया, इस पर जो प्रकाश हो गया, उसको तो सब कुछ मिल गया, वो लीला में आ गया, है ना। और अगर जिसको प्रकाश नहीं हुआ तो ब्रजरास को वो पर्दा के रूप में प्राप्त करेगा। इसलिए ब्रजरास में जो ब्रह्मात्माओं ने राजी महाराज के साथ लीला की, वही लीला अब जागनी में अपने प्रीतम के साथ करो। तारतम से रोशनाई कर गए, तारतम से रोशनाई कर गई। देखो कितनी बड़ी, इसलिए कह रहे हैं, देखो भैया, इसके पहले संसार में ज्ञान नहीं था। भागवत हम सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही भागवत, पारब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, दिल को सुन के सब स्वर्ग का साधन करा। लेकिन परब्रह्म लीला का रस है भागवत। लेकिन जब तक तारतम वाणी नहीं आई थी, तब तक उसको सुन करके सब स्वर्ग ही जा रहे थे। क्यों जा रहे थे? क्योंकि किसी को राज्य की पहचान। अब राज्य आए, आकर के उन्होंने पहचान बताई, हे सुंदरबाई, तुम परम धाम से आई हो ये माया का खेल देखने के लिए। ये जो 14 लोग है ना, ये तुम्हारा घर। ये पहचान राज्य आए लेकर, और हमने, सुंदरबाई ने, शाकुंडल ने, लालदास जी महाराज ने, मुकुंदास जी महाराज ने, छत्रसाल महाराज ने उनकी पहचान कर ली कि ये हमारे धनी आ गए। ये जो पहचान जाहिर हुई, उस पर जो ईमान लेकर के आए, उन्हें ही सारी नियामतें मिल जाती हैं। अब इन फेरे के कहूं प्रकार, इसलिए अब राज्य आए हैं, आकर के उन्होंने जो खेल हमने मांगा था, अब उस खेल से जगा करके किस प्रकार से राज्य महाराज हमें परम धाम में जो रूह की दृष्टि है, जो आत्म दृष्टि है, उस आत्मा का प्रकाश करेंगे। उसके लिए अब इस फेरे का, इस जागनी की लीला का विस्तार हम आपको करते हैं। सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार, सब साथ ढूंढ काढ़ो, पक्का हो गया। अगर सुंदर साथ हैं तो उन्हें ढूंढ करके हम परम धाम लेकर के जाएंगे। ये लीला है। जो भी सुंदर साथ होगा वो पन्ना जी में आकर के हक की खिलवत जागनी रास के मूल मिलावा में दीदार करेगा, यहाँ आकर के अष्टपहर सेवा में शामिल होगा, और जो सुंदर साथ नहीं होगा उसको राज्य ने ढूंढा ही नहीं। हो
करके, और जो यहाँ पन्ना जी में नहीं आ रहा उसको नहीं ढूंढा राजजी महाराज ने, है ही नहीं तो कहां से ढूंढ लगेगा। और एक और चीज सुनो, जो भी हम सब सुंदर साहब, जो भी तारतम वाणी को प्राप्त करता है ना, और तारतम को प्राप्त करता है, उसके पीछे एकमात्र कृपा राजजी महाराज की है, हमारी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये। सुंदर भाई राजजी महाराज ने दर्शन दिए तो उन्होंने आदेश दिया कि ढूंढ के काढ़ो साथ। तो सुंदर भाई ने कहा है कि हम कैसे लेके आएंगे, उनको पहचानेंगे कैसे। उन्होंने तो मोह के सागर में आकर के उन्होंने तो अनेक रूप धारण कर लिए। तो राजी ने क्या कही थी, मैं लाऊंगा। क्या कहा था, मैं लेकर के आऊंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी। जो भी ब्रह्मात्मा जागेगी वो मैं लेकर के आऊंगा। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम सदगुरु की महिमा सुन रहे हो, तुम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो श्याम जी सदगुरु बन करके आए हैं, उनकी महिमा सुन रहे हो। अगर तुम उनके अनुयायी हो तो सुन लो, जान लो, तुम्हें जो तारतम्य मिला है वो उनकी कृपा से मिला है, हमारी आपकी किसी की भी उसमें क्षमता नहीं है। इसे टेंशन न पालियो के तुम वाणी को पढ़वे के लाने, अगर सुनील भी कहे ना गलत वाणी के विपरीत, तुम नकार देना उसको, राजजी महाराज प्रसन्न होंगे। अगर गुरु कंचन, गुरु पारस कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको नकार देना। इसलिए तुम सदगुरु दीपक के समान जो वाणी का ज्ञान है उसको ही स्वीकार करना, क्योंकि तुम्हें राजजी महाराज जी सब कुछ देने वाले हैं। राज्य की कृपा हुई इसलिए तारतम्य मिला, राज्य की कृपा हुई इसलिए जागनी रास मिला, राज्य की कृपा हुई इसलिए उनके चरण मिले। इसलिए राजजी महाराज के गुणगान गाना, राज्य के कारण ही तुम्हें सब कुछ मिला है और किसी का उसमें हाथ नहीं है। सब साथ ढूंढ काढ़ो निर्धार, रास तुमको लीला कही, तम से रोशनाई कर दे, फेरे के कहूँ प्रकार, साथ ढूंढ काढ़ो